मैडम सुनीता दुग्गल जी उनको सम्मानित करते हैं, साथ ले जाए, टीचर को जरूर बता दें कहीं हम यहाँ बोलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ मौजूद है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे बहन जी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज उजाना स्कूल में आया हूँ, क्या कुछ कहना स्कूल के बारे में? देखिए, ऐसा कि स्कूल के जो आचार्य हैं कुलदीप जी, मैंने उनका उद्बोधन सुना और मैं जैसे बच्चों का भी परफॉर्मेंस देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है और जो है बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ स्कूल के प्रशासन को और इसके साथ साथ स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। जिस तरह से बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के कुछ मतलब जनरल नॉलेज बातें बताई हैं, जी जी, उसके बारे में बच्चों को देखिए ऐसा है कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मोबाइल के बारे में बताया कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करें कि वो हमारी जान के ऊपर ही बन जाए। और इसके साथ साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो है वो भी बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ के बच्चों ने प्रस्तुत किया कि हमारा भारत जो है उसके अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है। इस तरह की भावना यहाँ के बच्चों के अंदर जो है इन चीज़ों के माध्यम से, इन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भरी जाती हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इन सब चीज़ों की, चारों चीज़ों के माध्यम से ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्कूल के प्रशासन को। नरवाना के जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जैसे खासकर महिलाएं, उनके बारे में कुछ कहना? जी, पूरी जो नई पंचायत बनी है, सभी सरपंच जो बने हैं, महिलाएं भी हैं और हमारे भाई भी हैं, उनको सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और 27 तारीख को जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो है रिजल्ट आने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो देश के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए तत्पर हैं, वो सब जीत जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे उजाना गांव के स्कूल में पहुंचा हूं और यहां पे वार्षिक उत्सव का है जो आयोजन हो रहा है। हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले बधाई आपको कि वार्षिक उत्सव आज का बड़े अच्छे ढंग से किया आपने। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे आज के विषय के बारे में? यही कि जीवन है जो उसका आधार है उत्सव, और उत्सव के लिए कि बच्चे साल भर से पूरा पढ़ाई में वो रहते हैं कि मानसिक तनाव ले लेते हैं, उनको दूर करने के लिए बीच बीच में एक्टिविटी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने उत्सव किया है और बच्चे देखा है आपने कैसे उत्सव मना रहे थे। और मैडम सुनीता दुग्गल जी ने तो आके चार चांद लगा दिए, उन्होंने बच्चों को जो आशीर्वाद दिया, हमारे एमपी होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और बड़े बिजी शेड्यूल से वो यहाँ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने बड़े ही शांत माहौल में और कितना उत्सव किया, लोगों ने भी एंजॉय किया, इतने लोग आए थे। तो ये हर कहीं भी, ये तो स्कूल की बात है, व्यक्ति के जीवन में भी समय समय पर उत्सव होने चाहिए। इसलिए पहले से हमारे पूर्वजों ने जो त्योहारों का प्रबंध किया हुआ है कि इतने समय से जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही त्यौहार आते हैं, तो उत्सव ही हमारी असली जाति है। कितने माह ये वार्षिक उत्सव मनाया गया है? यहाँ ये कोरोना के बाद पहला है। वैसे तो हर साल हम स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते थे, लेकिन ज़्यादा सर्दी होने के कारण बच्चों को ठंड लग जाती थी, तो हमने फैसला किया कि अब गर्मी ना सर्दी, अच्छा मौसम है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया और ये बहुत बढ़िया। आपके छोटे छोटे बच्चे ने भी संदेश देने का कार्य किया है, क्या कुछ कहेंगे उन बच्चों के बारे में? देखिए, बच्चा हमारा, किसी बच्चे को आप किसी से इंटरव्यू लेंगे तो कोई भी बच्चा आपको मेडिटेशन के बारे में बता देगा, नेचर के बारे में बता देगा। यहाँ पर उनको हम, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि हम यहाँ लालटेन नहीं देते, झूठा ज्ञान नहीं देते, हम आँख देते हैं कि ज़िंदगी जीने की कला सिखाते हैं। पढ़ाई तो सभी करवा रहे हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई करने के बाद वो इंटेलिजेंट हो गए, ऑफिसर बन गए, आना तो वापस घर में या समाज में है, लेकिन समाज में कैसे रहें उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं कि उनके जीवन में चिंता ना आए, तनाव ना आए। तो इसलिए उनको तैयार कर रहे हैं हम एक गुरुकुल की तरह, जो वैदिक पद्धति होती थी कि हम उनको सम्यक दृष्टि से, जैसे महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, महर्षि पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग है, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से लेके, जैसे महात्मा बुद्ध का है सम्यक दृष्टि है, जागृति है, वाणी है, संबंध है, संकल्प है, कर्म है और स्वीकार है और सम्यक ध्यान है। ऐसे ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ, यहाँ आपने पीछे देखा होगा चैनल पे आया था, दोनों हाथों से लिख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे बच्चे राष्ट्रपति के राखी बांधने से लेके और खेलों तक हम हर फील्ड में उनका काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, हमारा मकसद है कि हम
अपने आप को तभी सफल मानते हैं जब हम बच्चों के चेहरे पर खुशी को बचाए रखते हैं। क्या कुछ फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हैं क्लास? बच्चों को सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है, आप देख रहे हो कि हरे भरे पेड़ के खेतों के बीच में जो ऑक्सीजन है, खुला वातावरण चाहिए, इससे बड़ी कोई फैसिलिटी नहीं। दूसरा अध्यापक होता है। तीसरी बाकी चीज़ें हो गई, उनकी चारों की चारों हम काम करते हैं। खेलों पर भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक से और आध्यात्मिक आपने देखा ही है कि यहाँ ध्यान करते हैं बच्चे। हर पहलू को शिक्षा के हम छूते हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी रुझान कुछ है, तो क्या कुछ आपके स्कूलों का रुझान है? बिल्कुल, बच्चे हर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और अभी फ़िलहाल परसों ही हमारा बच्चा जिला जींद में कुश्ती में प्रथम पोजीशन पर आया है। हम छोटे छोटे बच्चे, फुटबॉल की टीम है हमारी, खो खो की टीम है, तो अलग अलग हम इवेंट में भाग लेते हैं बच्चे। और बच्चों को हम असली चीज़ है जो भ्रमण पे ले जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि यात्राओं से बड़ा सीखते हैं बच्चे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आम बच्चों को? बिल्कुल, मैं सभी नशा के बिल्कुल मैं बच्चों को यही बात कहूँगा कि जीवन बहुत सुंदर है और इस जीवन को बेकार की चीज़ों में, व्यर्थ में मत गंवाएं। इसको आप एक अनमोल गिफ्ट समझे परमात्मा का, और इसको सुंदर, पृथ्वी को और सुंदर बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जो भी करना चाहते हैं इस जन्म में करने आए हैं, पीछे मत हटें, अपने संकल्प को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नरवाना की न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए।